अकॉर्डिंग टू अ स्टडी एक सीरियल किलर का माइंड दो जगह को एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी दुनिया में जो सबको प्लीज करने के लिए मेहनत करता हो एंड सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हो, लेकिन द अदर साइड इज़ वे मोर सिनिस्टर, way more disturbing and capable of doing things that no one has ever imagined. And ऐसी two way thinking जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल फॉर्म्स के अंदर ही पाई जाती हैं. Even some crazy women are sometimes part of this madness. कोल्हापुर की उन 3 सीरियल किलर मां बेटियों की जिन्होंने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कुल 42 छोटे छोटे बच्चों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसके लिए मथुरा जेल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल शबनम अली ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर साल 2008 में अपने परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। देश की महिलाओं के सामने क्रूरता की एक अलग ही पहचान दिखाई है, जो ये साबित करता है कि अपराध जेंडर में नहीं फितरत में होता है। चेहरे से वो बहुत ही सरल और अच्छे घराने की महिला प्रतीत होती, लेकिन जब उसने इन हत्याओं की कहानी बताई तो पता चला कि वो एक सामान्य महिला नहीं थी। कहते हैं कि औरतों में एक खास गुण होता है, उनका दयालु होना। नंबर 1, दी शबनाम अली। कहानी है 2008 उत्तर प्रदेश के एक गांव बावनखेरी की, जिसके अंदर अपने 7 फैमिली मेंबर्स के साथ एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था शबनाम अली, जो एक लोकल यूनिवर्सिटी टीचर थी। एंड क्या सब्जेक्ट पढ़ाती थी नो वन डेफिनेटली केयर्स, एंड उनका दिमाग सिर्फ एक ही चीज में चलता रहता था, एंड दैट वाज हर रिलेशनशिप विद अ मैन जिसके साथ वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और उस आदमी का नाम था सलीम। सलीम एक लेबरर था जिसकी वेजेस शबनाम की सैलरी से भी काफ़ी ज़्यादा कम थी, एंड वो एक लोअर कास्ट फैमिली को बिलोंग करता था। लेकिन शबनाम को तो इस चीज़ से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, एंड शी स्टिल लव्ड हिम टू हर कोर। बट प्रॉब्लम तब आती है जब शबनाम के इस रिश्ते को उसके फैमिली मेम्बर्स एकदम ही डिसएग्री कर देते हैं, एंड वो उसको कहते हैं कि तू सलीम से अपने सारे रिश्ते तोड़ दे। एंड वो टोटली अगेंस्ट हो गए थे शबनाम के इस रिश्ते के लिए। शबनाम के घर वालों को इससे फर्क नहीं था कि सलीम एक लेबरर है, उनको बस इस चीज से तकलीफ थी कि सलीम एक लोअर कास्ट पर्सन है एंड सोसाइटी इनके रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन द डिस्टर्बिंग पार्ट इज कि शबनाम को उनके पेरेंट्स का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया डिसीजन, एंड एट द एज ऑफ 38 ओनली शबनाम ने अपने पेरेंट्स के डिसीजन के कारण अपने पूरे परिवार को ही बेरहमी से मार डाला। लाइक हर होल फैमिली, जिसके अंदर उनके माँ बाप, 2 सगे भाई, एक कजन सिस्टर, एक सिस्टर इन लॉ एंड उनका 10 महीने का भतीजा। आई रिपीट, सिर्फ 10 मंथ्स का एक छोटा सा बेबी, जिसका दूर दूर तक इस कन्वर्सेशन से कोई नाता था भी नहीं। खैर, इन सब मासूम लोगों की जान लेने के लिए शबनाम ने इन सब की चाय में और अपने 10 महीने के भतीजे के दूध की बोतल में ऐसी नशीली दवाई को मिला दिया जिससे ये सब बेहोश हो गए। एंड जब उनके सारे फैमिली मेंबर्स बेहोशी में थे, तब शबनाम ने एक बहुत ही ज़्यादा शार्प ब्लेड लिया एंड सबकी गर्दनों को अच्छे से पियर्स करती चली गई। एंड चाहे वो शबनाम के दोनों सगे भाई थे, उनके माँ बाप थे, उनकी भाई बहन थी, या फिर सिर्फ 10 महीने का भतीजा था, जब शबनाम उनका गला काट रही थी तो एक बार भी उसने दोबारा मुड़ के नहीं सोचा, एक बार भी उसका हाथ तक भी नहीं कांपा। एंड इसी तरीके से उसने अपनी खुद की ही फैमिली को पूरा खत्म कर डाला। जिस बात को वो आराम से बैठकर सॉर्ट आउट कर सकते थे, उस बात को सॉर्ट आउट करने की जगह उसने सबका मर्डर ही कर दिया। खैर, उसने सबको मार तो डाला, लेकिन वो अपने ट्रैक्स को कवर करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली। एंड अगले दिन उसके अंकल आंटी ने उन सभी 7 लाशों को देखकर पुलिस को इमीडिएटली बुला लिया एंड एक रिपोर्ट बना ली। एंड आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन शबनाम सबसे बड़ा सस्पेक्ट थी, एंड इवेंचुअली उनका बच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही हो गया था। एंड लेटर ऑन जब शबनाम को फाइनली पकड़ लिया गया इनफ एविडेंसेस को गैदर करने के बाद, तो कोर्ट ने अपना डिसीजन बनाते हुए शबनाम को सीधा फांसी की सजाई दे दी, अपने 7 फैमिली मेंबर्स को ख़त्म करने के जुर्म में।
अगर हमारी कोई बात से, हमारी किसी चॉइस से हमारे माँ बाप को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है तो उनका पूरा हक है हमें अच्छे से गाइड करने के लिए। बट दिस स्टोरी टेल्स अस कि अगर एक इंसान अपनी एक्सट्रीम लेवल की जिद पर अड़ जाए तो वो क्या क्या हरकतें करने तक मजबूर हो सकता है। और इस केस में तो कोई मजबूर भी नहीं हुआ, उसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा लिया। बट क्या हम खुद के ही फैमिली मेंबर्स के बीच में सेफ नहीं है? Who knows? Number 2, the Cyanide Malika. केडी कंपम्मा, also known as the Cyanide Malika, इंडिया की फर्स्ट सीरियल वुमेन किलर मानी जाती है, जो अपने आप को एक होली, एक रिलीजियस व्यक्ति की तरह डिपिक्ट किया करती थी टेम्पल्स के आगे। शी डिड दैट ताकि वो सभी अपने विक्टिम्स को ल्योर कर पाए इस चीज को दिखाने में कि वो उसी टेम्पल का पार्ट है, उसी रिलीजियस ग्रुप का पार्ट है। लेकिन कंपम्मा भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए ये सब नहीं करती थी, वो ये सब करती थी अपने टारगेट्स को ढूंढने के लिए। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पेन में होते थे, those who thought that कि they have lost everything or about to lose everything, ऐसे लोग जो सोचते थे कि भगवान ही उनकी आखिरी उम्मीद है एंड भगवान ही उनकी जिंदगी को सुधार सकता है एंड भगवान ही उनका एक ऐसा सगा बचा है जो उनकी मदद कर सकता है इन एनी वे और फॉर्म। अगर कोई पर्सन ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, इतना अनसिक्योर फील करने लगे, इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लगे, तो इस कंडीशन में किसी भी ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, स्पेशली फॉर दीज टाइप ऑफ सीरियल किलर्स। बिकॉज उस टाइम हमारे माइंड की सोचने की पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है एंड हमारा माइंड सिर्फ शॉर्टकट्स के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देता है किसी भी टाइप का रिलीफ पाने के लिए। एंड इसी टैक्टिक का फ़ायदा उठाया था द साइनाइड मलिका ने। जब इस किलर को अपना परफेक्ट टारगेट दिखने लग जाता था तो वो उसकी अच्छे से, उसकी लाइफस्टाइल को अच्छे से भी परखना शुरू कर देती थी एंड वो उसके ऊपर नज़र बनाना शुरू कर देती। एंड जब उसको अपनी सारी डिटेल्स मिल जाती थी तब वो उनको ऐसे अप्रोच करती थी इन अ वे कि उन्हें लगे कि गॉड ने ही उनको भेजा है उनकी मदद के लिए। एंड वो भी यही शो करती थी कि गॉड हैज़ फाइनली लिसन टू योर प्रेयर्स एंड मैं अब तुम्हारी मदद के लिए आ चुकी हूँ। अगर कोई टारगेट उसकी बातों पर विश्वास नहीं भी करता था ना, तो वो उसको उनकी परेशानियां ही गिना देती थी। एंड जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं तो एक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। एंड इस केस में भी कुछ ऐसा ही होने लग गया था। ये भोले लोग जब कंपम्मा की बातों में आ जाते थे तो वो उन्हें कहती थी कि मैं तुम्हारी मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए एक मंडाला नाम की पूजा करवाऊंगी जो तुम्हारी सारी मुसीबतों को ख़त्म कर देगी। लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम इस पूजा को अच्छे से संपन्न करो तो तुम्हें अपनी सारी कीमती चीज़ें, चाहे वो कपड़े हो, ज्वेलरी हो या फिर कुछ भी हो, एक साथ पहनकर आनी है इस पूजा के अंदर, वरना ये पूजा फेल हो जाएगी एंड तुम अपने मिजरी के अंदर ही डूबे रहोगे। एंड कंपम्मा के सारे टारगेट्स, ऑल 7 टारगेट्स वर वुमेन जो ऑलरेडी ऐसी कंडीशन में थी, जो इसके साथ ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड कर चुकी थी एंड वो ऑलरेडी इस कंडीशन में थी कि अब उनको कोई और रास्ता दिख ही नहीं रहा था, इसलिए वो इसकी बातों में आ जाते थे। एंड पूजा के दिन वो सारी अपनी ज्वेलरी, सारी कीमती चीज़ें एक साथ ही पहनकर आ जाती थी, जैसा कि सीरियल किलर ने उन्हें बोला था। जब लोग इसकी पूजा के ऊपर बैठते थे तो सबसे पहला काम ये करने को बोलती थी वो ये था कि तुम अपनी आंखों को बंद कर लो एंड इस होली वाटर का सेवन कर लो। एंड इस होली वाटर के अंदर पता है क्या होता था? साइनाइड, दुनिया का सबसे डेंजरस जहर। एंड यू मे हैव गेस्ड इट बाय नाउ, जब इस साइनाइड किलर के टारगेट अपनी आंखें बंद करके इस होली वाटर का सेवन करते थे सो वो उनका आखिरी टाइम बन जाता था जब उन्होंने लाइट को देखा है। एंड जब वो साइनाइड वाला पानी पीकर कुछ ही सेकंड्स में मर जाते थे तो कंपम्मा उनकी सारी कीमती चीजें चुरा लेती थी एंड उनकी बॉडीज को कहीं पर डिस्पोज कर देती थी। ऐसा कर करके द साइनाइड किलर ने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर 7 ऑफिशियल मर्डर्स का नंबर तो दर्ज करवा लिया था। अनऑफिशियल नंबर कहीं ज्यादा हो सकता है एक ऑफिशियल नंबर के कंपैरिजन में जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होता है। एंड ये बात सिर्फ इस सीरियल किलर पर लागू नहीं होती, दुनिया में जितने भी सीरियल किलर्स हैं उनकी अनऑफिशियल डाटा सबसे ज्यादा स्केरी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा सैड पार्ट ये है, कंपम्मा की उन 7 ऑफिशियल विक्टिम में से एक ऐसी विक्टिम भी थी जिसकी एज 59 ईयर्स की थी एंड वो ऑलरेडी अपने हस्बैंड को खो चुकी थी एंड उनका इकलौता 27 साल का बेटा भी काफ़ी हफ्तों से लापता चल रहा था। एंड इसी वजह से वो उस मंदिर में आया करती थी रोज भगवान के आगे मन्नत मांगने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा सैड एंड सबसे ज़्यादा स्केरियस बात तो ये है कि कंपम्मा वॉज प्राउड ऑफ हर वर्क
एंड वो तो यही सबको बोलती रहती थी कि मैंने सबको ये वादा किया था कि मैं उनकी मुसीबतों से उनका पीछा छुड़वा दूंगी, एंड मैंने बस ऐसा ही तो किया। उनकी कीमती चीज़ें तो बस मेरे लिए एक छोटा सा दान होती थी। नंबर 3, द फीमेल डेविल्स। अब जिस लेडी ग्रुप की तुम कहानी सुनने वाले हो ना, हो सकता है वो सुनने के बाद तुम अंदर से पूरी तरह डिस्टर्ब ही हो जाओ, क्योंकि इस सीरियल किलर ग्रुप के अंदर 3 प्रोटैगनिस्ट थे एंड ऑल 3 वर अ फकिंग साइकोपैथ्स। लाइक लिटरली जो काम उन्होंने किए हैं ना, वो सुनने के बाद तो एक बार को तो शैतान भी इनके आगे शर्माने लग जाए। दिस इज अ स्टोरी ऑफ 2 सिस्टर्स एंड अ मदर, जिसका नाम था रेणुका शिंदे, सीमा गवित, एंड उनकी मदर का नाम था अंजना बाई। एंड ऑल 3 वर अक्यूज्ड ऑफ 40 अनऑफिशियल किडनैपिंग्स ऑफ स्मॉल किड्स एंड चिल्ड्रंस, जिसमें से लेटर उन 13 के एविडेंसेस तो पुलिस को मिल ही गए थे उन सारे किडनैपिंग्स के ऊपर, एंड उन 13 में से 5 छोटे छोटे बच्चों का ये मर्डर भी कर चुकी थी। मर्डर इन अ वेरी ब्रूटल वे। जितनी भी किडनैपिंग्स ये ग्रुप करती थी वो क्राउडेड प्लेसेस में होती थी ऑफ पुणे, कोल्हापुर, संगली एक्सेट्रा। एंड ये औरतें उन बच्चों को इसलिए किडनैप किया करती थी ताकि वो उन्हें भीख मांगने वाले काम पर लगवा सकें, या फिर जब वो खुद चोरी चक्का किया करती थी तो उनको एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज कर सके। संतोष, एक 4 साल का बच्चा जिसको इस ग्रुप ने किडनैप किया था एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज करने के लिए अपने खुद के पेटी क्राइम्स के अंदर। लेकिन जब चोरी चक्के करने का दिन आया एंड वो संतोष को जब लोकेशन पर लेके गई तो संतोष रोना बंद ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रही थी। एक 4 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स से दूर हो चुका था, उसको खाने के लिए भी 2 दिन से कुछ नहीं दिया गया था, तो इस केस में वो रोने के अलावा करता भी क्या। लेकिन ये बात इनकी माँ अंजना बाई को दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। अंजना बाई जो इनकी मदर थी वो ऑलमोस्ट इनके सारे प्लान्स का मास्टरमाइंड होती थी। एंड जब संतोष उस लोकेशन पर जाने के बाद रोना बंद ही नहीं कर रहा था तो अंजना बाई से उसके रोने की आवाज़ें सहन नहीं हो पाई, इसलिए उसने संतोष को उठाया एंड अपने हाथों की ऊंचाई से उसे जमीन पर फुल फोर्स के साथ पटक दिया। उस तड़पती हुई हालत में संतोष और भी बहुत ज़्यादा तेज तेज रोने लगा एंड अंजना का वो सारी आवाज़ें सुनकर और भी ज़्यादा दिमाग खराब होना शुरू हो गया था। एंड इसी चक्कर में उसने संतोष का सर एक मेटल रॉड के ऊपर मारना शुरू कर दिया एंड तब तक मारती रही जब तक संतोष ने दम नहीं तोड़ दिया। एंड बाय द टाइम अंजना संतोष का सर एक आयरन रोड पर बैश कर रही थी, रेणुका शिंदे एंड सीमा गवित, द अदर 2 सिस्टर्स, वर हैविंग अ वड़ा पाव एंड एंजॉइंग दैट सीन। ऐसे ही करीब 5 मर्डर केसेस इस सीरियल ग्रुप के ऊपर लगाए गए थे, जिसमें से अनदर वन वो जब इन्होंने स्वप्निल नाम के एक 7 महीने के बच्चे को किडनैप कर लिया था। एंड अंजना से अगेन उसको किडनैप करने के बाद जब वो रोने लगा तो फिर से उसकी रोने की आवाज़ें सहन नहीं हो पाई एंड गुस्से में आकर उसने उस बच्चे को भी अपनी हाथों की ऊंचाई से उठाकर जमीन पर फुल फोर्स के साथ पटक दिया। एंड वो सिर्फ 7 महीने का था, इसलिए वो जमीन पर भिड़ते ही वहीं पर मर गया। एक और रिपोर्ट के अंदर ये भी पता चला कि अंजना ने एक और बच्चे को किडनैप किया था। उसने इस बार उसे पैरों के बल उल्टा बांध दिया एंड उसका सर दीवार पर मारती गई एक झूले की तरह जब तक वो अपना दम पूरी तरह नहीं तोड़ गया था। इन दोनों बहनों ने भी 2 बच्चों के मर्डर किए थे, जिसमें से एक तो इन्होंने अपने बाथरूम की बाल्टी में डुबोकर उसका दम घोट कर मार दिया था एंड एक बच्चा तो इन्होंने अपनी घर की पैड़ी से बार बार ऊपर से नीचे गिर कर मार डाला था। और इतने सारे बेरहम छोटे छोटे बच्चों का मर्डर करने के बाद ये ग्रुप एक ही चीज बोलता होता था, वो रोना बंद ही नहीं कर रहे थे। पुणे की एक रिपोर्टर के अनुसार 13 तो ऑफिशियल क्राइम थे, लेकिन अनऑफिशियल नंबर 40 से भी कहीं गुना ज्यादा था एंड सारे के सारे क्राइम्स इनके बच्चों के आसपास ही रिवॉल्व अराउंड करते थे। बट लैक ऑफ एविडेंसेस के कारण कोर्ट ने इन्हें चार्ज किया 13 किडनैपिंग्स एंड 5 मर्डर केसेस के ऊपर एंड दोनों सिस्टर्स को तो डेथ पेनल्टी ही मिल गई। लेकिन अंजना बाई का क्या हुआ? अंजना बाई हार्ट अटैक से ही मर गई थी कोर्ट डिसीजन के कुछ दिनों पहले ही। आई स्टिल कांट बिलीव मैंने इतनी सारी डिस्टर्बिंग स्टोरीज को कवर कर दिया है। बहुत सारे रीटेक्स लगे बट फाइनली आई डिड इट।
एंड आई होप आई हैव गिवन यू समथिंग न्यू टू हियर एंड लर्न अबाउट। ये वाली वीडियो एंड पिछली वाली वीडियो ना, ये दोनों वीडियोस बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है, बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम। मैं जो भी चीज़ लिखता हूँ या फिर जिस भी चीज़ के बारे में सोचता हूँ, वो सारी चीज़ मेरे दिमाग में इमेजिन होती रहती है। एंड आई डोंट नो कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही है या फिर सबके साथ ही होती है, बट मेरी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा क्लियर है कि जब मैं इनके बारे में लिख रहा था तो माई ब्रेन वॉज गेटिंग फक्ड अप। इसी चक्कर में राइटिंग ऑल दीज डार्केस्ट स्टोरीज वॉज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी, एंड कंसिडरिंग कि ये सब हमारे बीच में हुआ है कभी ना कभी, ये और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात है। एज ऑलवेज वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर कर देना एंड बताना कि आपको इन दोनों पार्ट में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्केरी वाला लगा, एंड शेयर भी जरूर कर देना ताकि आपके करीबी दोस्तों या करीबी रिलेटिव्स को भी पता चले इन सारे चेहरों के बारे में एंड उनके सारे क्राइम रिकॉर्ड्स के बारे में। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो @mountsidar पर, एंड मैं इंस्टाग्राम पर जल्दी बहुत सारा नया कंटेंट डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड इतना सब करने के बाद आप बस एक काम कर दो, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।